हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कैंट क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुआ होने की दहशत कैंट में ईटीआर रेंज को मिली। किसी जानवर का फैला हुआ खून, बाउंड्री वॉल पर तेंदुए द्वारा जानवर को खींचकर ले जाने की आशंका। रोड के साथ साथ बाउंड्री वॉल पर जगह जगह मिले ताजे खून के निशान। स्थानीय लोगों का कहना है अभी एक तेंदुआ है कैंट क्षेत्र में मौजूद। कुछ दिन पहले वन विभाग की टीम ने यहीं से पकड़ा था नर तेंदुआ, जिसे भेजा गया था सुहेलवा जंगल। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। कैंट क्षेत्र के ईटीआर रेंज मीरन घाट का बताया जा रहा है वीडियो। रुदौली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय एहार के बच्चों को 2 सप्ताह से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, जिससे विद्यालय के छात्रों की संख्या घटती जा रही है। मिड डे मील का न बनने का कारण प्रधान व प्रधानाचार्य का आपसी विवाद बताया जा रहा है। प्रधान प्रतिनिधि पुनीत साहू ने बताया कि प्रधान अध्यापक महोदया मिड डे मील के नाम पर कमीशन की मांग करती हैं और ना देने पर खाना नहीं बनाती हैं। इसलिए कई दिनों से इनसे अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन यह किसी भी तरह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस संबंध में जब प्रधानाध्यापिका मिथिलेश चक्रवर्ती से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रधान की ओर से राशन उपलब्ध नहीं करवाने की वजह से भोजन नहीं बन पा रहा है। इस विद्यालय में 237 बच्चे पंजीकृत हैं। विद्यालय में 3 सहायक अध्यापक व अनुदेशकों को तैनाती है। पिछले 2 सप्ताह से दोपहर में भोजन नहीं दिया जा रहा है। जब विद्यालय में भोजन न बनने की जानकारी उप जिलाधिकारी रुदौली सौप्रिल यादव को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर विद्यालय का निरीक्षण किया व प्रधानाध्यापक व प्रधान से बात की। मिड डे मील भोजन प्रतिदिन बनवाने के आदेश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने बच्चों से प्रश्न पूछा, जिस पर बच्चों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। विद्यालय में फैली गंदगी व भवन के कायाकल्प को देखकर एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कमेटी बनाकर इसका निरीक्षण कराया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई हैं। जैसे कायाकल्प में अभी काफ़ी काम होना बाकी है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ मिड डे मील में कमियां पाई गई हैं, जिसके लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है और आज ही जो कमियां हैं उसको बताते हुए और कमियों के लिए जो भी उत्तरदायी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीएम साहब को इस आशय का पत्र भेज दिया जाएगा। सर, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि पुनीत साहू हैं। ये प्रधाना इंचार्ज पर आरोप है इनका कि मिड डे मील के राशन पर परसेंटेज मांगा जा रहा है। इसको लेकर के क्या? इसके लिए भी हमने जो है जांच कमेटी बना दी है और इसकी जांच भी वो करेंगे। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। मिड डे मील को लेकर के हमारी तरफ से कोई समस्या कभी नहीं हुई है। यहाँ पर जब शुरू में प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आया, इनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब हमको क्या मिलेगा। ये आप झूठ बोल रहे हैं। हमने ये नहीं हमको क्या मिलेगा। उन्होंने 10,000 रुपए में मतलब खाना मेरे द्वारा बनवाया गया। 32,000 35,000 जो भी चेक काट के इन्होंने पैसा निकाला। 4 महीने का चेक। 4 महीने का चेक नहीं, वो भी लिखा। जी, मैं पुनीत कुमार साहू, ग्राम प्रधान एहार प्रतिनिधि। एमडीएम को लेकर के इसके अलावा मेरे पास 3 विद्यालय और हैं। हर जगह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कोई समस्या कभी कहीं नहीं। बराबर निरंतर वहाँ दूध फल और खाना नियमित रूप से वितरित होता है, वह बनता है। केवल यहीं पर क्यों समस्या आ रही है? किस विद्यालय से? ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय एहार। यहाँ पर मुझसे कहा गया कि मुझे परसेंटेज चाहिए, कमीशन चाहिए। अगर आप करेंगे तो इसमें हम दोनों लोग का फायदा होगा। तो हम कहा हमें बच्चों में कोई कमीशन नहीं लेना है। बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आप बनाना चाहिए अच्छा से अच्छा खिलाइए। बस शर्त यह है कि जो भी मंगाएं उतना पैसा जो हमारी लागत है उसको हमें निकाले कन्वर्जन कास्ट के रूप में दिया जाए। इसके अलावा मुझे कम से कम 1 साल मैंने खाना बनवाया। 35 से 40 हज़ार रुपये के बीच में मुझे नुकसान हुआ। मैंने कहा इसका जिम्मेदार हम दोनों लोग हैं। तो कहे नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आज तक मुझे क्या कोई दुकान का हिसाब नहीं दिया गया, न किसी तरह का कोई पर्ची दिया गया और जो है जो चेक मिलता रहा है। मैंने अपने निजी खर्चे से 8,000 का बर्तन भी यहाँ मंगा के रखा हूँ। एक भी बर्तन नहीं था और आज तक मुझे न किसी तरह का उसके मद में धनराशि उपलब्ध कराई गई विद्यालय द्वारा। इनके आरोप में हमें जो है क्या कहना है? क्या जब वो सारी बात वही कह रहे वही जाने, हम उसमें क्या कहें? नहीं, प्रधान प्रतिनिधि का आरोप आपके ऊपर आ रहा है
कि आप मिड डे मील पे जो है वो मांगती हैं कमीशन, इस पे आप क्या मैं कहेंगे? कमीशन कभी उनसे हमने मांगा ही नहीं है। हमने कमीशन कभी उनसे मांगा ही नहीं। कैसे वो कह रहे हैं हमको? कहीं हमने अगर कहा हो उनसे, बताए हो कभी हमसे कमीशन मांगे हो तो? अब वो तो आपके सामने ही बयान वो दे तो रहे कह हैं रहे ना। हो तो कहेंगे ही, अपने बचाव में सब कुछ कहेंगे वो। हमें कोई ठीक है 20 दिन से नहीं बन रहा है कि लगभग यही 14-15 दिन से नहीं बन रहा है। अच्छा 14-15 दिन से क्या कारण है कि इसलिए खाना बच्चों को नहीं मिड डे मील मिल कारण पा ये है कि जैसे ये है कि मतलब कि सामान मतलब अवेलेबल हो जाए, बस हो जाए। जैसे किसी दिन गैस खत्म हो गई, वो खत्म हो गया, बस यही दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुनीत कुमार साहू, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हिहार। यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मुझे सूचना मिली है कि भोजन कई दिनों से नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? इसको लेकर के हमारी तरफ से कोई समस्या ना हुई है, ना कभी कोई सामान उपलब्ध कराने में कोई समस्या हुई है। बस वही जिस तरह से पहले रसोइया लोग की जिम्मेदारी होती थी, दुकान से सामान लाते थे, सब्जी की दुकान सामान लाते थे, गैस भी वो लोग लाते थे, वही लोग लाते थे, यहाँ पे खाना अपना सुनियोजित रूप से बनाते थे। इस समय जो 14-15 दिन से खाना नहीं बन रहा, ये क्या? ये 14-15 दिन से खाना जो नहीं बना है, इसका तो मैडम ही कारण बता सकती है क्यों वो नहीं बन रहा है। इसके पहले भी हमसे जब मैडम का कहना है कि सामान उपलब्ध न होने की वजह से खाना नहीं बन पा रहा है। नहीं, सामान तो पूरा दुकानदार देता ही है, प्रधान तो लेके जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ 3 विद्यालय और हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 3 प्राथमिक विद्यालय हैं। तीनों प्राथमिक विद्यालय में जो है सुनियोजित रूप से पूरी तरीके से समुचित सारी व्यवस्थाएं हैं और खाना पूर्ण रूप से बनता है, दूध और फल बराबर वितरण होता है। और केवल यही इसी विद्यालय में क्या कारण है कि पूरी तरह से यहाँ पे नियम पूर्वक कार्य नहीं हो रहा है। इसके पहले पूर्व में मुझसे यहाँ से कहा गया कि हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, हमको कमीशन चाहिए, तब हम जो है मतलब इंचार्ज द्वारा कहा गया, इंचार्ज द्वारा मिड डे मील के नाम पे कमीशन मांगा गया मुझसे। अच्छा, आपने कमीशन मांगा। मैंने कहा मैं बच्चों के कार्य में कमीशन नहीं दे सकता हूँ, आपको इनको जो खिलाना खिलाइए, अच्छे से अच्छा खिलाइए, और जो खर्च निकले वो हमको उतना ही दीजिए। बस दुकान से जो सामान मंगे उसका खर्च दीजिए। इसके पूर्व में मैंने खाना बनवाया जिसमें 35 से 40 हजार रुपए का मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैंने उसकी सारी भरपाई दुकानदारों को किया। मेरे द्वारा बार बार कहने पर मुझे हिसाब दिया जाए, जो चेक करता है उसका हिसाब से दिया जाए, जो सामान लगाएं, लेकिन अभी तक मुझे कोई हिसाब नहीं दिया गया 8 महीने से। रामनगरी अयोध्या के तपस्वी छावनी के पास पुलिस की गाड़ी अचानक खराब हो गई। उसमें कई सिपाही बैठे हुए थे। उसके बाद गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से खींचा गया। गाड़ी के सड़क पर बंद होने से दोनों तरफ काफ़ी लंबा जाम लग गया। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद पुलिस के जवानों ने गाड़ी को धक्का लगाकर आगे बढ़ाया, लेकिन सफल नहीं हुए। इसकी वजह से चौराहे पर लंबा जाम लगा हुआ था। पुलिस कर्मियों ने लोगों से मदद मांगी। वहीं भीड़ में मौजूद एक ट्रक चालक ने किसी तरह से अपनी ट्रैक्टर से गाड़ी को बांधकर खींचा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामनगरी अयोध्या के रामघाट स्थित तपस्वी की छावनी पर जगतगुरु परमहंस आचार्य से ग्रामीण क्षेत्र व नगर क्षेत्र से आए हुए निषाद समाज के लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जगतगुरु परमहंस आचार्य से एकलव्य छात्रावास पर कब्जेदारी को खाली कराने को लेकर चर्चा की। अयोध्या धाम के टेढ़ी बाजार स्थित कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा निषाद समाज का एकलव्य छात्रावास पर कब्जा कर लिया गया है, जिसे खाली कराने को लेकर जगतगुरु परमहंस आचार्य से मिले। वहीं तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने बताया कि जिस तरीके से निषाद राज के वंशजों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो पीढ़ियों से उनका छात्रावास था, जिसे साधुओं के वेश में लोगों ने कब्जा कर लिया है, मंदिरों को कब्जा करने और दहशत फैलाना जिनका काम है, उनको चेतावनी देते हुए 10 दिन के अंदर निषाद समाज की छात्रावास को खाली कर दिया जाए। वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सखा की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौराहे का नाम निषाद राज चौराहा कर दिया है। जो साधु समाज को कब्जा करने वाले कलंकित गैंग है, यह सभी होश में आ जाएं, मर्यादा का पालन करें, नहीं तो इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश से लाखों निषाद समाज के लोग इकट्ठा होने वाले हैं। अगर 10 दिन के अंदर छात्रावास को खाली नहीं करेंगे तो पूरे प्रदेश से निषाद समाज के लोग इकट्ठा होकर उस कब्जेदारी को तारीख से हटाने का काम किया जाएगा।
वहीं निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने बताया कि हमारे निषाद समुदाय के छात्रावास को जल्द से जल्द खाली कराया जाए, क्योंकि हमारे निषाद समुदाय का है और हमारे समुदाय को मिले। एकलव्य छात्रावास में निषाद समाज के बच्चे पढ़ा करते थे। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सांसद लल्लू सिंह ने हमारे निषाद समाज को यह छात्रावास हैंडओवर किया था, जिसमें निषाद समाज के गरीब बच्चे पढ़कर शिक्षा ग्रहण करते थे। दरअसल आज 101 किलो की माला पहनाकर परमहंस दास को निषाद समाज के लोगों ने स्वागत किया। हमारे रामायण में निषाद समाज का बहुत बड़ा योगदान है। निषाद राज जी ने भगवान श्री राम को जो है तो गंगा पार कराया था और निषाद समाज ने खुल के कहा था कि जियत पावन पाछे धरही रुंड मुंड में दिन करही। निषाद समाज ने कहा था भगवान राम के लिए कि हम लोग जीते जी अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। और भगवान श्री राम आज तक लिखा है केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई। हमारे इतिहास में, पुराणों में, शास्त्रों में, रामायण में लिखा है कि जब कोई कहता है कि भगवान श्री राम के मित्र जो है निषाद राज जी थे, भगवान को बहुत सुख मिलता है, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूं कि आज जो है निषाद राज जी के वंशज उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। निषाद समाज की जो धर्मशाला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से निषाद समाज की थी, उसको कुछ साधु भेषधारी जो कब्जा गैंग है, जिनका काम है कि जमीन को, मठ मंदिरों को कब्जा करना, और दहशतगर्द हैं ये लोग, दहशत फैला के रखते हैं। आज मैं ये इन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि 10 दिन के अंदर निषाद समाज की जो धर्मशाला ये लोग कब्जा किए हैं वो खाली करके और माफी मांगे निषाद समाज से, और वहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और निषाद राज की गले मिलती हुई वहां जो है प्रतिमा बनाई जाएगी। और उस चौराहे का भी नाम जो है आदरणीय श्री योगी जी ने निषाद राज चौराहा कर दिया है। मुझे बहुत दुख है कि निषाद समाज, जिनके बिना हम रामायण में हम लोग पढ़ते रहते हैं, उनके बिना तो रामायण अधूरी है। आज अगर निषाद समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, आज उनकी धर्मशाला कब्जा की जा रही है, इससे बड़ा दुख नहीं है। इसलिए साधु समाज को कलंकित करने वाले जो कब्जा गैंग के लोग हैं, ये होश में आ जाएं और मर्यादा का पालन करें। नहीं तो ये सोचते हैं ना कि जिसको चाहे दबा देंगे, जहां चाहे कब्जा कर लेंगे, जिसको चाहे गोली मार देंगे। तो हम लोग मरने को तैयार हैं, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। और निषाद समाज, पूरे देश के निषाद समाज जो है, हमसे कब से कह रहे हैं कि गुरुदेव जब आप कहिए, पूरे देश से लाखों की संख्या में निषाद समाज यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं। और अगर 10 दिन में लोग खाली नहीं करेंगे तो पूरे भारत के कोने कोने से निषाद समाज यहाँ इकट्ठा होंगे और हम वहाँ खड़े होकर के जो है इन लोगों को वहाँ प्रतिष्ठित करेंगे। जो लोग कब्जा किए हैं उनको बाहर करेंगे। जय श्री राम। जो निषाद समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो गांव देहात से, शहर से चल के और हमारे छात्रावास के संबंध में हम लोग महाराज जी से निवेदन करने आए कि महाराज जी हमारा छात्रावास जो असामाजिक तत्व द्वारा कब्जा कर लिया गया है उसको खाली कराया जाए। कहाँ पर है आपका जो छात्रावास? ये अभी हाल में घोषित हुआ है, निषाद राज चौराहा टेढ़ी बाजार के स्थित हमारा एकलव्य छात्रावास है। क्या मांग करते हैं? हम इसको मांग करते हैं कि हमारे महाराज जी के से हमारी यही मांग है कि हमारे इस निषाद राज छात्रावास को जल्द से जल्द खाली करा करके और हमारे समुदाय को दिया जाए, क्योंकि ये हमारे निषाद समुदाय का ही है और हमारे निषाद समाज के लोग के बच्चे जो है उसे पढ़ा करते थे जो है, और उनको उसमें से निकाल करके और असामाजिक तत्वों द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया है। और इससे पूर्व में भी विधायक जी रहते लल्लू सिंह जी ने उसमें अपने निधि से कोष दिया था, जिसको यूनिट 21 ने उसको उसमें निर्माण करके हमारे निषाद समुदाय को हैंडओवर किया था। 10-50 उसमें हमारे निषाद समुदाय के गरीब बच्चे पढ़ करके अपना रह करके उसमें अपनी शिक्षा का ग्रहण करते थे। किसने भेजा? आपने कोई तहरीर वगैरह दी गई थी मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो तब से उन लोगों के ही कब्जे में है अभी। आज आपके निषाद समुदाय के सारे लोग आए हैं शहर से, देहात से। कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? अब ये तो हमें नहीं पता है, मगर यह कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं और जो है यहाँ पे लोकल लोगों का इसमें समर्थन मिल रहा है, इसके नाते वो खाली नहीं कर रहे हैं। क्या नाम आपका? संतोष निषाद। आप यहाँ आए? मैं आश्वासन दिया कि हम इसको खाली कराएंगे जल्द से। अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आजकल बच्चा चोर गैंग की अफवाह तेजी से उड़ रही है। अयोध्या में ही एक महिला व एक पुरुष को गिरफ्तार होने के बाद ऐसी अफवाहों को बल मिल रहा है। ये अफवाह है या सच, कहना मुश्किल है।
लेकिन अयोध्या में एक घर में घुसकर बच्चा चोरी करने के प्रयास में पुलिस ने एक युवक को जेल भेजा है। कोतवाली नगर के फतेहगंज इलाके में एक घर से बच्चा चुराने की घटना सामने आने के बाद जहां पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वहीं देर शाम जिला महिला चिकित्सालय परिसर में एक महिला को संदिग्ध रूप से घूमते हुए पाया गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। अस्पताल के सीएमएस की शिकायत पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। महिला काफी समय से बिना वजह वार्ड के आसपास घूम रही थी। संदेह के आधार पर जब महिला से पूछताछ की गई तो वह अस्पताल में घूमने की सही वजह नहीं बता पाई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं इस मामले पर सीओ सिटी ने बताया है कि बच्चे चोरी की एक घटना बुधवार को सामने आई थी, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अस्पताल से हिरासत में ली गई महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आम जनमानस से आग्रह है कि अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी उनके पास मिले तो वह सबसे पहले पुलिस को सूचित करें, कानून व्यवस्था को बाधित न करें। हमारे यहाँ से कल समय 7 बजे के करीब चौकी फतेहगंज से सूचना ये मिली कि एक व्यक्ति द्वारा एक बच्चे को चोरी किया गया है, जिस पर मुकदमा लिखवाया गया है। मुकदमा लिखवाने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और दूसरा, एक हॉस्पिटल से महिला को बच्चे अफवाह की सूचना मिली, जिस पर जांच की गई। जांच करने से यह तथ्य प्रकाश में आए कि महिला द्वारा हॉस्पिटल से चद्दर चुराकर ले जा रही थी, और जिससे महिला से पूछताछ की गई। पूछताछ से मनोस्थिति ठीक नहीं पाई गई। और दूसरा मामला, हॉस्पिटल से रात में 9 बजे करीब एक व्यक्ति एक महिला से बच्चे को खिलाने के लिए मांगता है, तो जिसपे ये अफवाह हो गई कि ये बच्चा चुराने आए हैं, जिसकी जांच की गई तो जांच से ये सभी बातें असत्य पाई गई हैं। लोगों से मैं अपील करता हूं कि जब भी आप कहीं संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उसके विषय में विस्तृत जानकारी कर लें और तत्काल पुलिस को सूचना दें। अफवाहों पर विश्वास न करें। यही अपील है मेरी पब्लिक से, जिससे शांति बनी रहे। रामनगरी अयोध्या की तपस्वी छावनी के उत्तराधिकारी और महंती का विवाद बढ़ता जा रहा है। तपस्वी छावनी पीठ की गद्दी के लिए संतों के 2 गुट आमने सामने हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही संतों के एक गुट ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास को मंदिर का महंत घोषित करते हुए महंती कार्यक्रम में पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए डीआईजी से मुलाकात की थी। इसके बाद उसी दिन दूसरे गुट के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने महंत होने का दावा किया था। उन्होंने खुद को महंत बताते हुए मीडिया के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए। परमहंस आचार्य ने कोर्ट जाकर न्याय की गुहार लगाने की बात कही थी। और अब अयोध्या की प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने जगत गुरु परमहंस आचार्य को इस पीठ का महंत बताते हुए उनकी महंताई कार्यक्रम में सुरक्षा मुहैया कराने की मांग डीआईजी और डीएम से की है। अब बड़ी बात यह है कि 12 सितंबर को ही दोनों पक्षों ने महंती कार्यक्रम की घोषणा की है। ऐसे में अब जिले प्रशासन के सामने 12 सितंबर की तारीख अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी, जब अयोध्या में साधु संतों के 2 गुट एक कार्यक्रम को लेकर आमने सामने होंगे। इस विवाद की वजह से हनुमानगढ़ी के नागा साधु महंत दिलीप दास को बाहरी मानते हैं, जो उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। 12 सितंबर को परमहंस के नए महंत के लिए कंठी चादर और भंडारा होना है। वहीं 12 सितंबर को ही दूसरे पक्ष जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद के दिलीप दास की भी कंठी चादर होनी है। तपस्वी छावनी की महंताई के लिए अयोध्या में संतों के 2 गुट आमने सामने हो गए हैं। एक गुट हनुमानगढ़ी का है, वह परमहंस के समर्थन में है। वहीं दूसरा गुट राम बल्लभ कुंज के अधिकारी राजकुमार दास कर रहे हैं। यह अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास का गुट है। देखिए, अयोध्या में जो परंपरा चल रही है, किसी की भी लूट लेना, किसी के भी जमीन पर कब्जा कर लेना, अब मीडिया में स्टेटमेंट देना कि किसी के बाप का नहीं, तो साधु के बाप का नहीं होता है, गुरु का होता है। बोलने वाले इस बात को समझें, ये किसी के बाप का नहीं, गुरु की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। भगवान के संपत्ति का कहीं भी बर्बाद होना है साधु के लिए सबसे गलत बात है। परमहंस जी सर्वेश्वर दास जी के सेवा की शुरू से आज तक थे,
आज भी रह रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को महंत नहीं बनाया जाएगा, किसी बाहरी को ले आके पटक दिया जाएगा, तो हम साधु समाज जो खुद पैदा नहीं करते हैं, समाज से आता है, जो हमारी सेवा करता है, वही महंत बनता है। अगर ऐसी परंपराएं बनेंगी तो बुढ़ापा में किसी भी साधु को एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी संतों महंतों से एक ही अपील है कि जो सेवा किया उसको निर्विवाद रूप से महंत माना जाए, महंत बनाया जाए। कहाँ का मुलाकात किया आज आपने? आज हम लोग श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से, श्रीमान डीआईजी साहब से, हम तीनों लोग से मिले हैं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अनैतिक रूप से जो आश्रम में अनैतिक लोग प्रवेश करना चाह रहे हैं, दंगा फसाद करना चाह रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से शांत किया जाए और किसी भी तरीके से साधु के मरने के बाद में जो सबसे सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाती है कि साधु का अच्छे से भंडारा हो जाए, उसको निर्विवाद रूप से पूरा किया जाए। क्या आश्वासन दिए? सभी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा और अच्छी सुंदर मुलाकात रही। सभी अधिकारियों ने हम सबको आश्वासन दिया है किसी भी तरीके से वहाँ विवाद नहीं होने दिया जाएगा, जो हम लोग नहीं चाहते कि वहाँ विवाद हो। डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ अथवा तीनों अधिकारी के यहाँ विज्ञप्ति देने के लिए, प्रार्थना पत्र देने के लिए परमहंस जी के गुरुजी सर्वेश्वर दास जी के भंडारा में कुछ उपद्रवी तत्व, बाहरी तत्व कोई दखल अंदाजी न करे, हमारा भंडारा सुचारू रूप से हो, इसके लिए हम लोग प्रार्थना पत्र लेकर के आए थे और वो प्रार्थना पत्र हमारा बहुत प्रेम से स्वीकार किया गया। क्या कहाँ आप लोग गए हैं? किसको बोले तो तीनों अधिकारी के यहाँ गए, अब कई बार बोले उसी चीज को। क्या आश्वासन मिला? बहुत बढ़िया आश्वासन मिला। हम देखेंगे जिसका जो स्तर होगा उस ढंग से हम लोग करेंगे। सभी प्रकार की व्यवस्था कहे हैं मौखिक में, बाद में करते नहीं करते उन लोग अधिकारी। सुप्रसिद्ध दांत का अस्पताल, विदेशी उपकरण द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। डीएस प्रजापति डेंटल क्लिनिक, साहबगंज हैवेल्स शोरूम के सामने, अयोध्या रोड, जिला अयोध्या। दांतों की सफाई अल्ट्रासोनिक आधुनिक उपकरणों के द्वारा की जाती है। पारिये का संपूर्ण इलाज किया जाता है। टेढ़े मेढ़े बाहर व अंदर निकले दांतों को सीधा किया जाता है। रिमूवल तार, फिक्स तार लगाने की सुविधा, लाइट की और विदेश मशीन द्वारा टूटे हुए दांतों को सुंदर बनाया जाता है। दांतों में लगे कीड़ों को बिना दांत निकाले रूट कैनल इलाज द्वारा सही किया जाता है। फिक्स दांत लगाए जाते हैं। डॉक्टर रोहित प्रजापति व डॉक्टर सालनी प्रजापति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।